अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और चैनल पर जाकर बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी डेली आने वाली अच्छी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। दोस्तों, आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते हैं, आप लोग मेरा जो सपोर्ट करते हैं, मेड इन पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों के हौसले से ही ये सब कुछ हो पाता है। आपके हौसले से ही हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है कि हम आगे भी मेड इन पाकिस्तान के लिए काम कर सकें। दोस्तों, हम में से हर आदमी मुल्क से बाहर जाता है और जब कोई, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, किसी भी दूसरे मुल्क का भी आदमी जब वो मुल्क से बाहर जाता है तो उसको अपने मुल्क के बारे में, अपनी कौम के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के रुझानात, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। आपका भी ये आइडिया रहा होगा, आपको भी ऐसा वाक़या पेश आया होगा आपके साथ भी कि आपको किसी ने पाकिस्तान के बारे में या किसी दूसरे मुल्क के जो आपका है उसके बारे में आपसे किसी ने बात की हो। तो दोस्तों, वो अच्छी आरा भी होती हैं और ज़ाहिर बात है हमें नापसंद आने वाली आरा भी होती हैं, लेकिन बहरहाल वो लोगों की राय होती है, हम उनको कुछ कह नहीं सकते। इसी तरह का वाक़या एक दफ़ा मेरे साथ भी हुआ कि मैं मुल्क से बाहर गया तो उधर एक दूसरे मुल्क के आदमी से हमारी बहस हो रही थी। तो उसने कमेंट पास किया मेरी कौम पर कि वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है जिसके यहाँ फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ तो रोड की गंदगी में सेल की जाएं और जूते शीशे के केसों में पड़े हुए हों या शॉप्स में शीशे के केसों में, शीशे के डब्बों में बंद करके सेल किए जाएं। तो उसने कहा कि ऐसी कौम फ्रूट नहीं, जूतों के काबिल होती है। बहरहाल ये बड़ी मशहूर बात है, लेकिन उस आदमी जो उर्दू को इतना अच्छी तरह से जानता भी ना हो, उससे सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। बहरहाल मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि ये बात सच थी। तो इसी से मैंने ये आइडिया सोचा, इसी से मैंने इस आइडिया को बनाया। पता नहीं आप लोगों को कितना पसंद आएगा, या आप इसको कितना लाइक करेंगे, आप इसको कितना करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 25-30 हज़ार का आइडिया है। 25-30 हज़ार तो हर आदमी के पास होता है। तो वेजिटेबल शॉप के बारे में, आप एक वेजिटेबल की शॉप बनाएं, सब्जियों की और फ्रूट की शॉप बनाएं। ज़ाहिर सी बात है आप डेली मंडी से लेके आएंगे, सेल करेंगे। शॉप आप अच्छी बनाएं, सफाई का ख़ास इंतज़ाम रखें वहाँ पे, ताकि लोगों को अच्छा लगे वहाँ पर आपकी शॉप पर आकर और लोग आपकी शॉप पर आएँ। पहली बात तो एक आदमी तो आपका उधर चल गया कि उसका तो कारोबार उधर लग गया, रोज़ी लग गई। दूसरा, हमारे लोग कुछ नाप तोल में कमी करते हैं, तो हमें इस भी ट्रस्ट को, जो हमारे अंदर मिसट्रस्ट है, इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। हम क्यों नहीं शॉपर बैग लेते और उनमें डालकर पैक करके सब्जियां सेल करते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है कि वही आदमी जो शॉप पर है, जब कस्टमर हैं तो कस्टमर को सामान दे, और जब कस्टमर ना हो तो सब्जियां तोलकर पैक करने शुरू कर दे। मुख्तलिफ़ किस्म की पैकिंग मिल जाती हैं, उसमें पैक करते जाएँ 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी के हिसाब से। 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते में आपको पता चल जाएगा कि कितने केजी के हिसाब से कौन सी सब्ज़ी सेल होती है। जब आप पैकिंग शुरू कर दें, आप याद रखें कि आपकी दुकान जो छोटी होती है और आपको बाहर रोड पर लगानी पड़ती है और उस पर गंदगी पड़ती है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आदमी आपकी शॉप पर आएगा वेल एंड गुड, जो नहीं आएगा, आपकी सब्ज़ी पैक है, उधर कोई रुकेगा ही नहीं, उधर उसका टाइम ही नहीं लगेगा, तो उधर रुक के रश किधर से आएगा और गंदगी कहाँ से आएगी जब आपने पैकिंग पहले की हुई है। दूसरी बात, आप बाज़ार में हैं तो आप बाज़ार में जाते आते लोगों को उधर ही प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने जो सामान बनाया हुआ है, आपने जो पैक की हुई है, उधर ही बनाएं। अगर प्राइस टैग भी लगा सके तो सबसे अच्छी बात है। जहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या दूसरे बड़े शहरों में जहाँ पे सिग्नल्स हैं, वहाँ पे भीख मांगने वाले तो बहुत होते हैं। आप उधर उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाते कि आप सब्ज़ियाँ, कोई भी आदमी सब्ज़ियाँ पैक करके उधर रोड पे नज़दीक रख ले, जब सिग्नल बंद हो तो उधर एक बड़ा बोर्ड लगाया हो कि ये सब्ज़ी इतने रुपए केजी है, ये सब्ज़ी इतने रुपए केजी है, और पैकिंग पड़ी हो, उसके हाथ में हो, वो जाए। जिस भी कारों वालों का शाम को पार्किंग ही नहीं मिलती बड़े शहरों में, तो
उनके लिए बहुत सूट रहता है। वो शॉप से 1-2 रुपये या 5-10 रुपये महंगी भी लेने के लिए उधर तैयार होते हैं। अगर आप उनको उधर ऑन दी वे मिले, आप उधर रखें, बोर्ड आपके हाथ में है, किसी ने भी सिग्नल इशारा किया आप दस्ती जाएं, उसको अपना उसका शॉपर बैग पकड़ाएं, खलास, आपका ख़त्म, पैसे लिए खलास। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। हर सब्ज़ी पैक करें, बड़ा बोर्ड लगाएं, सब गाड़ियों वाले पढ़ सकेंगे। घर से बीवी की कॉल तो उन्हें सारा दिन आती रहती है, कहते हुए ये ले आना वो ले आना, और शोहर हमारे बेचारे लेके जाते हैं, नहीं तो घर से स्पेशल जाना पड़ता है। मार्केट्स में शाम को रश होता है जब ऑफिस से या शॉप से वो वापस आते हैं अपने कारोबार से, तो बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। इस तरह लोगों को आसानी रहेगी। सिग्नल पे नहीं, सिग्नल पे कर सके तो वेल एंड गुड, नहीं तो बाज़ार में ये हो सकता है, रोड में ये हो सकता है। इवन अगर आपने पैकिंग की हुई है तो आप जो करीब करीब घर हैं वो भी आपको बोल सकते हैं, तो आप उनको भी उधर ही जाके प्रोवाइड कर सकते हैं। नहायत ही अच्छा आइडिया है। कोई भी आदमी ये 25-30 हज़ार में 2 बंदों का कारोबार लग सकता है और दोनों की अच्छी खासी दिहाड़ी लग सकती है। आप इसके बारे में लाजम सोचिए, इस पर लाजम ध्यान दीजिए। हम कामयाब ही तभी होंगे जब हमारा ज़हन बिज़नेस की तरफ आएगा। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा? और अगर आपके ज़हन में और कोई आइडिया है तो हमसे शेयर कीजिए, हम अपने व्यूअर्स के साथ उसको शेयर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट, अपने दोस्त अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।